मणिपुर पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा तो इसलिए जल रहा था भारत। मणिपुर में चीन वाला कनेक्शन आया सामने। भारत के खिलाफ चीन की भयंकर साजिश का खुलासा। म्यांमार ने भी घोला भारत की नसों में जहर। सामने आई मोदी की चुप्पी की सबसे बड़ी वजह, इसलिए कुछ नहीं कर पा रही है भारत सरकार। क्या चीन ने फेल कर दी भारत की इंटेलिजेंस, इसलिए तड़प उठा है मणिपुर। मणिपुर का वो सच जो सबसे छिपाया जा रहा है। दोस्तों, अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशिष्टता के लिए जाने जाने वाला राज्य मणिपुर हाल ही में हिंसा और अराजकता से ग्रस्त हो चुका है। हालांकि संघर्ष का एक गहरा पहलू है जिससे जनता अनजान है, जिसे भारत के लोगों तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा। जी हां दोस्तों, इस मारकाट के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जिसे जानकर हर एक भारतीय के होश उड़ जाएंगे। इस बात को जानबूझकर दबाया जा रहा है कि ये बात पूरे भारत में ना फैल जाए। देखिए, ये बात तो है कि मणिपुर में जनजातियां आपस में लड़ रही हैं, लेकिन इसके पीछे अब कितना बड़ा खेल चल रहा है ये जान लेना बहुत जरूरी है। इस बड़े खेल की वजह से ही पूरे भारत में तांडव हुआ। ये ऊपर से जातीय संघर्ष प्रतीत होता है, लेकिन उसकी सतह के नीचे मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों के व्यापार और क्षेत्र को अस्थिर करने की कोशिश करने वाले बाहरी प्रभाव का एक जटिल जाल छिपा है। एक ऐसा जाल जिसमें पूरे भारत को इस तरह फंसाने की कोशिश है कि भारत इससे कभी बाहर ही ना निकल पाए, इसी में फंसा रह जाए। मणिपुर पर एक भयंकर खुलासा हुआ है। इस खुलासे ने भारत को जड़ से हिलाकर रख दिया। मणिपुर में घटी घटना तो हमारे सामने आ गई, लेकिन मणिपुर में हो रही लड़ाई के बीच जो असली कांड हुआ है वो हमारे बीच नहीं आने दिया जा रहा। ये खुलासा इसी पर है। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे कि क्यों और कौन मणिपुर में असली तांडव को दबा रहा है, बाहर नहीं आने देना चाहता। क्या है मणिपुर की छुपी हुई साजिश, क्या है मणिपुर का चीन से कनेक्शन, कैसे चीन है असली तबाही की वजह, और क्या है मणिपुर, कश्मीर और पंजाब के बीच का रिलेशन जो भारत के होश उड़ा रहा है। आइए जानते हैं। दोस्तों, मणिपुर संघर्ष निसंदेह भारतीय प्रशासन और सरकार के लिए एक नई चुनौती बनी हुई है, परंतु ऐसा क्या कारण है इतने प्रयासों के बाद भी अराजकता जस की तस बनी हुई है। ऐसा तो है नहीं कि वहां की सरकार ने कुछ भी हाथ पांव नहीं मारे, लेकिन इतनी कोशिश के बावजूद भी हम फेल क्यों हो गए। इसका मूल कारण, इसकी असली वजह क्षेत्र में सक्रिय ड्रग्स माफिया के खिलाफ सरकार की सख्त कार्यवाही में खोजा जा सकता है। 2022 में सरकार फिर से बनने के बाद से वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में मणिपुर प्रशासन ड्रग्स के विरुद्ध सार्वजनिक अभियान छेड़े हुए है। मणिपुर की भौगोलिक स्थिति देख लीजिए। यहाँ 90% पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें घने जंगल है और म्यांमार के साथ खुली सीमा है, जो इसे पोस्तों की खेती के लिए एक बहुत अच्छी जगह और नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी के लिए एक अवैध मार्ग बनाती है। वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा नशीली दवाओं के व्यापार पर कड़ी कार्यवाही और पहाड़ी क्षेत्रों में मेतई बस्ती बनाने की अनुमति देने के उच्च न्यायालय के फैसले ने चीन और कुकी ड्रग माफियाओं के रातों की नींद उड़ा दी। ये दोनों बड़े फैसले वाकई में बहुत बड़े थे, जिसके बाद ये आग लगी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो गया। मणिपुर की रणनीतिक स्थिति जो म्यांमार, चीन और भारत के अन्य हिस्सों के साथ अपनी सीमा साझा करती है, इसके जियोपॉलिटिक महत्व को बढ़ाती है। ये जमीन चीन के लिए तो बहुत ही जरूरी हो जाती है। ये इसे नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी जैसे अवैध गतिविधियों के माध्यम से देश मणिपुर को कंट्रोल करना चाहता है। और इस घटना के बाद हम ये भी कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं कंट्रोल कर भी रहा है। नशीली दवाओं के व्यापार को रोकना, यानी कि इनकी ताकत के पर को काटना, जिसकी वजह से ये देश लंबी लंबी उड़ानें भर रहा है। मणिपुर में जारी हिंसा मुख्यमंत्री का एक उद्देश्य ड्रग्स विरोधी वीरेंद्र सिंह की सरकार को हटाने की कोशिश करने वाली ताकतों द्वारा संचालित है। इन बड़े कदमों की वजह से इस सरकार को ये लोग जल्द से जल्द हटाना चाहते हैं। चीन और CIA द्वारा पाले जा रहे इन ताकतों का लक्ष्य नशीली दवाओं के व्यापार के लिए पहाड़ियों पर पूरा कंट्रोल हासिल करना है। ड्रग माफियाओं, जिनमें से कई म्यांमार के अवैध प्रवासी हैं, इनके म्यांमार और मणिपुर दोनों में सक्रिय चेन, नेशनल आर्मी CNA और जोमी रिवॉल्यूशनरी आर्मी ZRA जैसे विद्रोही समूहों के साथ घनिष्ठ संबंध है। अब आपको धीरे धीरे आपको इन टुकड़े टुकड़े गैंग का काम समझ में आ रहा होगा। वे कुकी नेशनल आर्मी यानी कि KNA और ZRA जैसे उग्रवादी संगठनों को फंडिंग और हथियार देते हैं, जिससे संघर्ष और बढ़ जाता है। इनके पास इस तरह के हथियार हैं कि ये बाकायदा भारत से जंग लड़ सकते हैं। इन्हीं की वजह से पीड़ित जनजातियों को अपनी ही जगह से एयरलिफ्ट किया जा रहा है। बताइए, इनका इतना खौफ है।
कुकी ड्रग माफिया मणिपुर में विद्रोही समूहों की गतिविधियों को वित्त पोषित करने यानी पैसा देने और उन्हें सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में अधिकांश पोस्ता की खेती करने वाले ड्रग प्रोसेसर और तस्कर कुकी हैं, जो मानते हैं कि मणिपुर में लंबे समय तक अशांति उनके अवैध ड्रग कारोबार को बेरोक टोक पनपने में सक्षम बनाती है। माने जब तक हिंसा जारी रहेगी तब तक इनका व्यापार मस्त चलेगा। अब मणिपुर संघर्ष पर केंद्र सरकार की अजीब सी चुप्पी ने सवाल खड़े कर दिए। कुछ लोगों का मानना है कि सरकार की चुप्पी स्थिति को केवल जातीय संघर्ष के रूप में चित्रित करने से बचने की है। सरकार इस पर कुछ बड़ा करने वाली है। कुछ लोग इसे अफवाह फैलाना कहकर खारिज कर सकते हैं, लेकिन अगर यह विशुद्ध रूप से एक जातीय संघर्ष था तो कोई अंतर्राष्ट्रीय समर्थन क्यों मांगेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है जो सरकार को परेशान कर रहा है। मणिपुर की उथल पुथल और कश्मीर और पंजाब जैसे प्रदेशों में आग इसी ड्रग्स ने लगाई है। ये तीनों जगह के संघर्ष में कॉमन पॉइंट्स हैं। भारत के विरोधी यहाँ भारत विरोधी काम कराने के लिए ये सब कराते हैं। यहाँ ड्रग्स ने भूमिका निभाई है और इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नशीली दवाओं की तस्करी की उपस्थिति अक्सर हिंसक अशांति को बढ़ावा देती है और मौजूदा तनाव को बढ़ा देती है। ये अन्य क्षेत्रों के संघर्षों में ड्रग कार्टेल के छिपे हुए हाथ के बारे में चिंता पैदा करती है, जिसके बहुत बड़े बड़े कारण हैं। मणिपुर संघर्ष, जिसे अक्सर जातीय संघर्ष के रूप में आपको बताया जाता है, इसमें कई देशों का छुपा हुआ स्वार्थ है जो भारत को बर्बाद करना चाहता है। अगर हम जाति के बीच संघर्ष से हटकर देखें तो ये क्षेत्र मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों के व्यापार और बाहरी प्रभाव से जुड़े बहुस्तरीय संकट से उलझा हुआ है। बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार की ड्रग कार्टेल पर कार्यवाही इन ताकतों को हिलाकर रख चुकी है, जिससे बिलबिलाकर यह मणिपुर को ही भस्म करने पर टुकड़े टुकड़े गैंग उतारू हो चुका है। आज महिलाओं के साथ यह हरकत देखकर हर एक भारतीय की आत्मा कांप उठी। गुस्सा तो बहुत है, लेकिन शर्म भी आ रही है कि जिस देश के हम पूजा करते हैं उसे ये सब देखना पड़ रहा है। जहां हम दावा करते हैं मात्र पूजा करने का, वहां ऐसे भद्दे प्रकरण मानवता की जड़ों को प्रश्न कर रहे हैं। कहां गई इस देश की मानवता? भारत में जहां महिलाओं के अपमान पर महाभारत हो जाती है, उसी देश के पूर्वोत्तर इलाके मणिपुर में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। इंसानियत को शर्मसार और हैवानियत की हदें पार कर देने वाली इस घटना का वायरल वीडियो देखकर लोगों की रूह कांप गई। आज आजादी के 75 साल बाद भी ऐसा होना यह बताता है कि हम अभी भी गुलाम हैं। हमें यह मान लेना चाहिए कि आज इन महिलाओं के साथ हुआ है उसके दोषी केवल 4, 6 या 10 लोग नहीं, बल्कि पूरा भारत है। हमें कोशिश ये करनी है कि महिलाओं के सम्मान में महाभारत करा देने वाला भारत आज चुप न बैठा रहे, लेकिन तय नहीं है कि इस महाभारत के बाद नई सत्ता जिसे मिलेगी वो भी कुछ कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि ऐसी घटना होने के बाद अचानक से हम नींद से उठकर चिल्लाने तो लगते हैं, लेकिन फिर इसी नींद में सो जाते हैं। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।